अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। मोहित को सबरीना से मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन इजहार बहुत ज़रूरी है। अब इजहार कैसे करे, क्योंकि वो तो हमेशा ही अबीरा के नाम की तस्वीर उसके सामने जपता है। ऐसे में उसके लिए इजहार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इजहार का बहुत ही अच्छा मौका आ गया। सबरीना की बर्थडे का दिन आ गया। अब वो जो खुद पैरों पर चलना शुरू किया है, तो अब सबरीना के लिए जाकर गिफ्ट लेना चाहता है। अपनी माँ को बताया तो माँ समझ ही जाती है कि ये अब सबरीना को बेपनाह चाहने लगा है। इसलिए अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगी, अबीरा के मामले में जो गलतियाँ तुमने की बेटा, वो प्लीज़ मत दोहराना। मैं नहीं चाहती कि सबरीना भी तुम्हें उस तरह से दुख दे जिस तरह से अबीरा ने दिया, उस तरह से छोड़ जाए जिस तरह से अबीरा ने तुम्हें छोड़ा। अब यहाँ पर माँ खौफज़दा हो चुकी है कि ये जितनी मोहब्बत अबीरा से करता था, उतनी अगर सबरीना से करने लगा तो सबरीना भी इसके सर पर चढ़कर नाचेगी। लेकिन मोहित बहुत अच्छे से जानता है कि सबरीना और अबीरा की नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबरीना ने अगर छोड़ना होता तो मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़ती, आसानियों में भला कौन साथ छोड़ता है। इसलिए वो माँ को तसल्ली देता है कि सबरीना उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। खुशी खुशी वो सबरीना के लिए खुद ही गिफ्ट लेने जाता है। ज्वेलरी शॉप पर गया तो उसे एक नेकलेस बहुत पसंद आया। नेकलेस देखते ही उसे लगा कि जैसे सबरीना ने उसको पहन लिया है और फिर मोहित उसके सामने इजहार मोहब्बत कर रहा है। ब्लैक ड्रेस में ये गोल्डन नेकलेस पहने सबरीना बहुत ही प्यारी लगी, बिल्कुल उसके ख्वाबों की मलका। अब यहाँ पर वो उसे ख्यालों में ही फूल देने लगा और अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवाने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ ख्वाब था, ख्याल था। अब मोहित को हकीकत में भी उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवाना है, इजहार मोहब्बत करना है। लेकिन उससे पहले ही अबीरा भी जो शॉपिंग करने मॉल में आई थी, मोहित को इस तरह अपने पैरों पर खड़ा देखकर और फिर ज्वेलरी शॉप में सबरीना के लिए शॉपिंग करता देख बहुत ही परेशान हो जाती है कि हाथों में शॉपिंग बैग पकड़े थे वो भी नीचे गिर जाते हैं। उसे याद आ गया कि सबरीना का तो आज बर्थडे है और ये उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। अब वो घर भी गई तो बहुत परेशान थी कि वहाँ से अपनी माँ के घर आना चाहती है कि वहाँ जाकर देखूं तो सही कि हो क्या रहा है। मोहित जो घर वापस आ गया था तो यहाँ पर टेबल को डेकोरेट करता है, कुछ गिफ्ट्स रखे, केक लाया और फिर बहुत ही रोमांटिक अंदाज में पिलर्स को भी येलो और वाइट बैलून्स के साथ डेकोरेट किया। सबरीना की आंखों पर हाथ रखते हुए बाहर ले आया। सबरीना पूछती रही, लेकिन उसकी आंखों पर से जब हाथ हटाया तो सबरीना हैरान रह गई। ये सब मेरे लिए किया आपने? तो मोहित बहुत खुश हुआ, हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर दोनों ने केक भी काटा, लेकिन अबीरा जो कि बाहर से आते हुए इन्हें देख चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा जलने लगी, जेलस हो गई कि उसने जो फैसला किया था बहुत जल्दबाजी में किया। मोहित तो बिल्कुल ठीक खड़ा है, अपनी ज़िंदगी में मूव कर रहा है, लेकिन अबीरा की ज़िंदगी तो जैसे हारून के साथ रुक सी गई है। अब यहाँ पर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर हावर साहिब ने भी सबरीना को फ़ोन किया और अपने घर पर पार्टी रख ली बेटी की बर्थडे के लिए। तो सुबूही को भी सबरीना बताने लगी कि बाबा ने पार्टी रखी है, हमने वहाँ जाना है। बाबा ने मेरी बर्थडे के लिए स्पेशल पार्टी रखी है। सुबूही खुश तो होती है, लेकिन फिर कहने लगी सभी को इनवाइट किया होगा, सिर्फ मुझे नहीं, क्योंकि हावर भाई बहुत नाराज़ है मुझसे। सबरीना कहने लगी आप टेंशन क्यों लेती हैं, जब तक मैं हूँ आपसे कोई नाराज़ नहीं होगा, ख़ास तौर पर मेरी वजह से। मैं जाते ही बाबा को आपके बारे में ज़रूर बात करूँगी, ज़रूर मना लूँगी, आप देखिएगा बाबा आपसे बिल्कुल ठीक तरह से बात किया करेंगे। सबूही खुश हो जाती है क्योंकि सबरीना जो कहती है ज़रूर करती है। अब यहाँ पर शांसे को जो पता चला कि सबरीना की बर्थडे की पार्टी है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। कुछ ऐसा करना था कि ये पार्टी कैंसिल हो जाए, इसलिए तो सीढ़ियों पर तेल फेंक दिया कि आती हुई पुप्पो ऊपर से गिर ही गई। हावर साहिब ने जल्दी से अपनी बहन को पकड़ा, परेशान हो गए, बहन को कमरे में ले गए। जब कुलसूम ने इतनी सेटिस्फेक्शन देखी शांसे के चेहरे पर तो समझ आ ही गई कि ये सब कुछ उसकी बेटी ने किया। इसलिए जैसे ही राशिदा बेगम को लेकर हावर साहिब अंदर गए तो अपनी बेटी पर भड़कने लगी, तुमने अच्छा नहीं किया, राशिदा आपा के साथ तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब शांसे की यही गलतियां ही तो हैं जो कि सरमद और शांसे को अलग कर देंगी। शांसे को लगता है कि जैसे उसकी ये चालाकियां किसी को समझ नहीं आएंगी, लेकिन राशिदा आपा भी बहुत तेज़ हैं, सब कुछ समझ जाती हैं, वो समझ ही जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबरीना जिसकी खुशियों को ये खराब करना चाहती थी, आखिरकार उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी। शान से तो बस देखती ही रह जाएगी।